नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए अब हम करेंगे मक्खी का लेक्चर 2। ठीक है, चैप्टर 15 मक्खी। इसके प्रश्न उत्तर आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। आज हम इसके अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे पेज नंबर 61 वो निकाल लें। पेज नंबर 61 पेज नंबर 61 अभ्यास। तो इसमें का पार्ट है, सही कथन के सामने हमें इस तरह से राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, और इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, सही का चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सही का चुनाव करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें पहला है मक्खी की कितनी टांगे होती हैं, तो इसमें आपको सही का चुनाव करना है। अ 2, ब 4, स 6, द 8। तो इसमें बताओ कौन सा सही है। इसमें स 6 है ना, तो आपको क्या करना है, उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो सही का चिन्ह लगाओ बच्चों। हाँ, स पे सही का चिन्ह लगाएंगे। मक्खी की कितनी टांगे होता है, टांगे होती हैं, मक्खी की 6 टांगे होती है। नंबर 2, मक्खी के शरीर पर छोटे छोटे क्या होते हैं। मक्खी के शरीर पर छोटे छोटे क्या होते हैं। अ बाल, ब रोए, स कांटे, द शल्क। क्या होते हैं, बाल। बहुत अच्छे, लिखिए अ बाल। नंबर 3, मक्खी को इस नाम से भी पुकारते हैं। अ दैवीय शक्ति, ब लक्ष्मी, स रोगों का घर और द दुखहर्ता। किसके नाम से पुकारते हैं, रोगों का घर, है ना। तो रोगों का घर पर आप सही का चिन्ह लगाएं। नंबर 4, मक्खी से बचने के लिए क्या आवश्यक है। अ गंदगी, ब सफाई, स बीमारी या द अ व ब दोनों। बताओ क्या आवश्यक है मक्खी से बचने के लिए। सफाई। तो सफाई ब पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, मक्खी का जन्म कहाँ होता है। उत्तर 1, मक्खी का जन्म कहाँ होता है बच्चों। मक्खी का जन्म कहाँ होता है। मक्खी का जन्म कूड़े के ढेर, नालियों जैसे गंदे स्थानों पर होता है। तो लिखें, मक्खी का जन्म कूड़े के ढेर, नालियों जैसे गंदे स्थानों पर होता है। पूर्ण विराम। ठीक है, मक्खी का जन्म कूड़े के ढेर, नालियों जैसे गंदे स्थानों पर होता है। ठीक है, अब आता है नंबर 2 क्वेश्चन। मक्खी को कहाँ रहना पसंद है। मक्खी को कहाँ रहना पसंद होता है, बताओ। मक्खी को कहाँ रहना पसंद होता है। मक्खी को गंदगी पर रहना, गंदी जगहों पर रहना पसंद होता है। अंधेरी और गंदी जगह पर रहना पसंद है। तो क्या लिखेंगे, मक्खी को
अंधेरी और गंदी जगहों पर रहना बहुत पसंद है। ठीक है, बस ये इसका उत्तर हो गया। अब उत्तर 3, मक्खी रोगों को कैसे फैलाती है? मक्खी रोगों को कैसे फैलाती है? क्या बताया था मैंने? मक्खी क्या करती है, जहां जहां पर बैठ जाती है, जहां जहां पर उसके खाने पीने की जगह पर बैठकर, ठीक है, खाने पीने की वस्तुओं पर बैठकर, जब मैं कीटाणुओं को छोड़ देती हूँ तब लोगों को हैजा और ऐसे अन्य भयंकर रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, मक्खी से रोग कई तरह के फैल जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, मक्खी रोगों को कैसे फैलाती है? खाने पीने की वस्तुओं पर बैठकर जब मक्खी उन कीटाणुओं को छोड़ देती है तब लोगों को हैजा और अन्य भयंकर रोग हो जाते हैं। नंबर 3, मक्खी खाने पीने की वस्तुओं पर बैठकर जब मक्खी कीटाणुओं को छोड़ देती है तब लोगों को हैजा और अन्य भयंकर रोग हो जाते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, तो खाने पीने की वस्तुओं पर बैठकर जब मक्खी कीटाणुओं को छोड़ देती है तब लोगों को हैजा और अन्य भयंकर रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, रोगों से किस प्रकार बचा जा सकता है? तो रोगों से किस प्रकार बचा जा सकता है बच्चों? साफ सफाई रखकर रोगों से बचा जा सकता है। उत्तर 4 लिखेंगे। रोगों से साफ सफाई रखकर बचा जा सकता है। पूर्ण विराम। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने अपने प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, अब ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं और बुक्स में भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको आज का कार्य है जो आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग पे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है मेरा नाम डैश है, तो मक्खी या मच्छर क्या आएगा इसमें? मेरा नाम मक्खी है या मच्छर? मक्खी। तो आप क्या लिखेंगे? मेरा नाम मक्खी है। नंबर 2, मेरा जन्म डैश स्थानों पर होता है, स्वच्छ गंदे, गंदे, तो गंदे स्थानों पर होता है। नंबर 3, मेरे शरीर पर बहुत छोटे छोटे डैश होते हैं, बाल या रोए? बाल, तो बाल लिखेंगे। नंबर 4, मुझे डैश और गंदी जगह पसंद है, अंधेरी या रोशनी? बोलो, अंधेरी और गंदी जगह पसंद है। मुझसे बचने के लिए डैश रखो, मुझसे बचने के लिए सफाई रखो। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आता है भाषा कौशल का पार्ट। अब इसमें भाषा कौशल में आपको शब्द पढ़ने हैं और इसमें क्या करना है, जो लिखने, जो इसमें मात्राएं आपको शो की गई है ना, वो आपको मात्राएं लिख देनी है। अब जैसे ये है फैलाना, फैलाना पे कौन सी मात्रा आई है? एक ही मात्रा, तो आप कौन सी लिख देंगे यहाँ पे? एक ही मात्रा। मक्खी, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। वस्तु, ऊ की मात्रा आई, टू पे आई ना ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा। सबको, ओ की मात्रा। ठीक है, इस तरह से मात्राओं को लिखना है कि यहाँ पर क्या हमें लिखना है, लगने वाली मात्राएं लिखनी है सब। नेक्स्ट आता है ख पार्ट। सही शब्द पर आपको चिन्ह लगाना है। तो जो आपको इसमें कुछ गलत शब्द लिखे हुए हैं और कुछ सही शब्द लिखे हैं, आपको क्या करना है, सही शब्द को छांटना है। ठीक है, और उन पर आपको इस तरह से चिन्ह लगा देना है। तो आप मात्राओं को ध्यान में रखकर ही आप देखना। अब जैसे सूंड है, ठीक है, और फैलाकर है, ये दोनों शब्द सही हैं। गंदगी और सफाई, ये दोनों गलत हैं। आंखें और भयंकर, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही शब्द, जो मतलब मात्राएं वगैरह जिसकी सब बिल्कुल सही बैठ रही हैं, जो उनको आपको निशान लगाना है। ग पार्ट आता है, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखने हैं आपको। आपको ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे एक फिलिंदा ब्लैंक दिया है, उसके सामने आपको ब्रैकेट में, ब्रैकेट दिख रही है ना सामने ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर का पेन है जिसमें, उसमें आपको ऑप्शंस दी गई है। तो आपको इनमें से एक छांटना है और इसमें लिखना है। जैसे पहला है मेरा नाम मक्खी डैश, तो क्या आएगा? है या है, तो बिंदी लगी है ना, तो इसमें आपको मात्राएं ठीक से देखनी है कौन सा आएगा। तो ये वाला ठीक है पहले वाला। ठीक है, मैं गंदी जगह पर बैठती हूँ, तो हूँ आएगा, हो आएगा, वो ऐसे इसमें छांटना है। ये सारा आप गृह कार्य करेंगे। ठीक है, मुझे गंदी जगह पर रहना अच्छा लगता है, तो लगता है। रोगों से बचने के लिए सफाई रखिए आएगा। अच्छा, अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आता है नेक्स्ट घ पार्ट। इसमें अब ये है निम्न शब्दों से वाक्य बनाने। आपको इसमें यहाँ पे शब्द दे दिए गए हैं, जैसे मक्खी है, मक्खी के ऊपर आप कोई भी वाक्य बना सकते हो कि जैसे मैं मक्खी गंदी जगह पर पनपती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। साफ सफाई, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मक्खी के इधर उधर फैलने से कई घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, या कई घातक बीमारियां लग सकती है। ठीक है, दुनिया गोल है, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाम, मेरा नाम, कुछ भी, जो अपना नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम रिचा है, तो आप मेरा अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, नाम के ऊपर कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है भावबोध। भावबोध में आपको क्या करना है, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको सॉल्व करने हैं। गंदगी से होने वाली बीमारियों की जानकारी एकत्र कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जैसे गंदगी से कोई भी बीमारियां हो जाती है, जैसे हैजा बताया, और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है गंदगी से, और कौन कौन सी किस तरह की जैसे बीमारी है जो हो सकती है गंदगी से, वो आपको देखने, जैसे पीलिया हो सकता है। ठीक है, गंदगी से, और हैजा हो सकता है। ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है,
तो काफ़ी सारी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो आपको बीमारियाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 है क्वेश्चन, मच्छर से कौन कौन सा रोग होता है पता कीजिए। अब मच्छर से कौन कौन सा रोग होता है, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो ये मच्छर के काटने से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं घर पे, ये सारे होमवर्क आपको करके लाने हैं। तो अब ये पार्ट आपका पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया 62 पेज का भी। ठीक है, तो आज हमने किया भाषा कौशल, भावबोध, ये सारा आप गृह कार्य करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है मक्खी के वो भी आपको पूरे करने हैं। इसके रिक्त स्थान की पूर्ति ये आप बुक में कर लेना, और जो मक्खी के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में उतार लेना बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका चैप्टर है जो ये ख़त्म हो गया है, और आप सभी इसका काम कंप्लीट रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो और रीडिंग जरूर कर लेना अपने चैप्टर की, और इसका सारा काम ज़रूर से आप पूरा रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको साथ साथ रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।